तो देखिए बड़ी खबर सामने आ रही। सरकारी स्कूल के शिक्षकों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण, बच्चों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट झारखंड न्यूज में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड की तमाम खबरों के बारे में। इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी और पहली खबर से। सरकारी स्कूल के शिक्षकों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण, बच्चों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। रांची जिले के 5 उत्कृष्ट व 29 आदर्श सरकारी विद्यालयों में बच्चों को निजी स्कूल की तर्ज पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसको लेकर प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को अजीम प्रेमजी फाउंडेशन भी प्रशिक्षण प्रदान दे रहे हैं। रांची जिले के 5 उत्कृष्ट व 29 आदर्श सरकारी विद्यालयों में बच्चों को निजी स्कूल की तर्ज पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए राज्य के आदर्श विद्यालय कार्यक्रम में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। सरकार ने इन स्कूलों के शिक्षकों को चेंज मेकर के रूप में प्रस्तुत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसके लिए राज्य के 80 मॉडल स्कूलों में से रांची के 5 उत्कृष्ट विद्यालयों में पढ़ाने वाले प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को अजीम प्रेमजी फाउंडेशन भी प्रशिक्षण प्रदान दे रहे हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले चरण में विशेष तौर पर अंग्रेजी विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और हिंदी विषय पर ध्यान दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले चरण में विशेष तौर पर अंग्रेजी विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और हिंदी विषय पर ध्यान दिया जा रहा है। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, लीज आवंटन और सेल कंपनियों में निवेश मामले को सुनवाई योग्य नहीं माना। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि लीज आवंटित और सेल कंपनियों में निवेश की जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार और हेमंत सोरेन की दाखिल एसएलपी को मंजूर करते हुए कहा कि झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका राजनीति से प्रेरित है, इसीलिए यह जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार कर दिया है। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस सुधांशु धूलिया के बेंच ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। सीएम हेमंत सोरेन के अधिवक्ता ने ईसीआई को पत्र लिखा, दोबारा मंतव्य नहीं देने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अधिवक्ता वैभव तोमर ने चुनाव आयोग को पत्र भेजा है। राज्यपाल के उस बयान के बारे में जानकारी दी है जिसमें उन्होंने सेकेंड ओपिनियन मांगने की बात कही है। आग्रह किया कि सेकेंड ओपिनियन मांगने से संबंधित पत्र भेजे, इस पर कोई मंतव्य नहीं दे। वैभव तोमर ने राज्यपाल रमेश बैस द्वारा हेमंत सोरेन के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत चल रहे मामले में जानकारी मांगी है। अधिवक्ता ने पत्र के माध्यम से आयोग को राज्यपाल के उस बयान के बारे में जानकारी दी है जिसमें उन्होंने सेकेंड ओपिनियन मांगने की बात कही है। अधिवक्ता ने बताया कि अभी तक इस संबंध में हेमंत सोरेन को कोई पत्र नहीं मिला है। आग्रह किया कि सेकेंड ओपिनियन मांगने से संबंधित पत्र भेजे और इस पर कोई मंतव्य नहीं दे। आयोग को अधिवक्ता ने बताया कि 25 अगस्त को प्रोषित मंतव्य को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। न्यूक्लियस के मालिक विष्णु अग्रवाल से सेना की कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री मामले में 8 को पूछताछ करेगी ईडी। सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री मामले में ईडी ने व्यवसायी न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल को समन कर 8 नवंबर को पूछताछ के लिए रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में शुक्रवार को हुई छापेमारी में ईडी को कुछ ऐसे जमीन से संबंधित कागजात आदि मिले थे जो इस बात का सबूत दे रहे हैं कि केवल बरियातू में ही सेना की जमीन पर कब्जे की कोशिश नहीं की गई है। सेना से संबंधित कुछ और भी जमीन है जिस पर कब्जे की कोशिश चल रही है। सेना का शक है न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल पर ही है, जिनके ठिकानों पर शुक्रवार को ईडी ने छापेमारी की थी। ईडी ने बरियातू में सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच के दौरान जेल में बंद कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल, न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल, जमीन की खरीद बिक्री में शामिल प्रदीप बगाची, दिलीप घोष, रांची के 2 सब रजिस्टर घासी राम पिंगुआ व वैभव मणि त्रिपाठी आदि के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें भारी मात्रा में जमीन की खरीदी बिक्री से संबंधित दस्तावेज की बरामदी की गई है।
ईडी सूत्रों की माने तो झारखंड में कुछ और जमीन का घोटाला हुआ है, जिसका खुलासा जांच में होगा। बताया जा रहा है कि सेना की ओर जमीन जिसकी ईडी ने जांच शुरू की है, उस पर अमित अग्रवाल व विष्णु अग्रवाल ने वेंकटेश हॉल की अपार्टमेंट बनाने की योजना बनाई थी।